आप सबका स्वागत है आज के क्लास में। आज क्लास 9 ट्राइंगल्स का पार्ट 2 लाए हैं, तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O में कट रहा है। प्रूव दैट BOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ A। देखिए, अगर ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग, सोचिए ये ट्राइंगल ABC है, फिगर बनाना है आपको, और B को और C को बाइसेक्ट करते हैं। B और ये C का बाइसेक्ट हो गया, ये O है। इन द ट्राइंगल ABC OB and OC are bisectors of angle B and angle C। टू प्रूव, हम लोग क्या प्रूव करना है? एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ A। एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ A, ठीक है, इसका हाफ A, ठीक है, 90 प्लस हाफ A। प्रूफ में लिखना है हम लोगों को, we know that sum of the angles of a triangle is 180। therefore angle A plus angle B plus angle C इक्वल टू 180। देखिए A और BC का सम क्या होगा? 180 होगा। अब अगर हम लोग सबको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 A प्लस 1/2 B प्लस 1/2 C, 180 का आधा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 A हाफ B को हम लोग लिख सकते हैं OBC, एंगल OBC प्लस एंगल C का आधा OCB, एंगल OCB इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। एंगल OBC प्लस एंगल OCB इक्वल टू 90 माइनस हाफ A, ये हो गया इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए, ठीक है। OBC प्लस OCB इक्वल टू 90 माइनस हाफ, ये इधर चला गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि आगे मिटाना होगा इसको। फिर आगे देखिए, नाउ एंगल OBC, इस एंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। इसका सम, इसका और इसका सम क्या होगा? 180 होगा। अब देखिए ये दोनों का सम क्या था? इक्वेशन 1 में हाफ था ना, हाफ A 90 माइनस 1/2 A था, जिसको हम पुट कर दिए इसके बदले में, ठीक है, इस दोनों के बदले में, प्लस BOC, एंगल BOC इक्वल टू 180। BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 प्लस 1/2 A, एंगल BOC प्लस इक्वल टू क्या होगा? 90 में 180 में 90 घटेगा तो 90 डिग्री आ गया यहाँ, और प्लस 1/2 A। ये प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें फिगर दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC BE परपेंडिकुलर टू AC, BE परपेंडिकुलर टू AC, EBC 40 डिग्री दिया हुआ, EBC 40 डिग्री, EBC 40 डिग्री, CAD 30, CAD 30 डिग्री, एंड ACDX एंड ADB Y डिग्री, ADB ये Y डिग्री है, ठीक है। X और Y का वैल्यू निकालना है। वी नो दैट sum of the angles
ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग इस एंगल से, देखिए एंगल EBC, एंगल EBC प्लस एंगल ECB प्लस एंगल ECB प्लस एंगल BEC प्लस एंगल BEC इक्वल टू 180 इस ट्राइंगल से। तो यहाँ x सब EBC का कितना है, EBC का 40 डिग्री, ECB x और BEC 90 परपेंडिकुलर है 90 डिग्री 180। x इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 130, 50 डिग्री हो गया x का, ठीक है, x का 50 आ गया। अब देखिए इसमें ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल BD ADB ADB, देखिए इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा DAC प्लस एंगल ACD। इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर है, ये दोनों का सम बराबर होगा तो ADB का वैल्यू निकलेगा। ADB का वैल्यू कितना है, यहाँ y है, y इक्वल टू DAC का कितना है 30 प्लस x का वैल्यू कितना आया अभी 50, इसको भी पुट कर देंगे, y इक्वल टू क्या हो गया 80 डिग्री, y का वैल्यू आ गया और x का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट D, BC को D तक बढ़ाया गया। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड ACD, ABC का बाइसेक्टर और ACD का बाइसेक्टर ये मीट एट पॉइंट E में मिल रहा है, देन प्रूव दैट BEC इक्वल टू हाफ BAC। चलिए चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ एक्सटीरियर एंगल ACD इक्वल टू ABC प्लस BAC, दोनों का सम क्या होता है, ये दोनों का सम ये इसके बराबर होता है, हाफ ACD का हाफ क्या होगा, ACD का हाफ ECD, एंगल ECD, बाकी हाफ ABC प्लस हाफ BAC, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अगेन एक्सटीरियर क्या है एंगल ECD, देखिए इसमें ECD इक्वल टू BEC प्लस एंगल EBC प्लस एंगल EBC, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए दोनों तो ECD है, इसको हम लोग दोनों इक्वल कर सकते हैं, हाफ ABC प्लस हाफ BAC इक्वल टू BEC प्लस एंगल CBE। दोनों इक्वेशन 1 2 को बराबर कर दी, क्योंकि ये भी ECD है और ये भी ECD है, दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसको आगे हाफ ABC माइनस एंगल CBE प्लस हाफ BAC इक्वल टू एंगल BEC। अब देखिए ये जो है ना CBE जो है हाफ ABC है, तो इसको हम लोग हाफ ABC लिख सकते हैं, हाफ ABC माइनस हाफ ABC प्लस हाफ BAC इक्वल टू एंगल BEC। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद क्या होगा, सेम आ गया, एंगल BEC
इक्वल टू हाफ एंगल बी ए सी, ये हो गया कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू फॉर्म रे बी डी। बी डी बना रहे, देखिए आगे बढ़ रहा है बी सी, और सी ई पैरेलल टू बी ए, सी ई पैरेलल टू बी ए, ये और ये पैरेलल है, ठीक है। सो दैट ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस बी, डिड्यूस दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ठीक है। देखिए इसमें सी ई पैरेलल टू बी ए दिया हुआ है एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल। ए सी क्या है? ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल ए सी ई इक्वल टू एंगल ए सी ई, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो, ध्यान दीजिए ये पैरेलल है तो ये और ये बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अगेन सी ई पैरेलल टू बी ए and BD is that BD is the transversal। इस लाइन पे देखिए ध्यान से, ये इस पे कट रहा है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये और ये एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी इक्वल टू एंगल बी, इसको 2 मान लेंगे। यह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। अब देखिए ए सी ई और ई सी डी, ए सी ई और ई सी डी मिलकर क्या होगा? ए सी डी होगा, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया ये। फिर एक चीज था क्वेश्चन, रिड्यूस दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। अब देखिए हम लोग अगर फिर से अगर हम लोग ए सी डी को फिर से हम अगर हम लोग इसमें लिखते हैं एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी अगेन, ठीक है, ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी और प्लस एंगल अपने से जोड़ रहे हैं एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या होगा? एंगल ए सी बी मतलब क्या हुआ? एंगल सी, तो इधर भी एंगल सी लिख देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो गया 180। क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है, स्ट्रेट एंगल, ए सी ई सी डी और ए सी बी मिलकर क्या हो रहा है? स्ट्रेट एंगल, तो उसके बदला हम लोग 180 लिख दिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 52 डिग्री, बीओ एंड सीओ आर द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, फाइंड ओसीबी एंड बीओसी, ओसीबी एंड बीओसी, ठीक है। We know that sum of the angles of a triangle is 180. Therefore, angle A plus angle B plus angle C equal to 180.
ए का वैल्यू कितना दिया 70, बी का वैल्यू दिया 52, सी का निकालना है 180, 75, ये हो गया 122 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 122, एंगल सी वैल्यू निकल गया 58 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू 58 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल ओ सी बी 58/2 हो गया, 58/2 क्योंकि बाइसेक्टर है, 58/2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 29 डिग्री निकल गया ओ सी बी। ओ सी बी का वैल्यू निकल गया। अब ओ बी सी, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कैसे देखिए, अगेन एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू 180, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल लिख लीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। बी ओ सी, अब ओ सी बी का वैल्यू निकला है 29 डिग्री, इसको 29 डिग्री लिख देते हैं, और ओ बी सी का कितना है, ओ बी सी का 52/2 इक्वल टू 180, एंगल बी ओ सी 29 प्लस 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26 डिग्री इक्वल टू 180, एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस, ये दोनों को ऐड करके इधर भेज देते हैं, ठीक है। 9 6 15, 2 2 4 और 1 5, 55 डिग्री, 5 2 125 डिग्री हो जाएगा एंगल बी ओ सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो इसी के साथ ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहें। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।